जय सिया राम। मैं रूपम हृदय आप सभी मानस प्रेमियों का वंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का आशीष ऐसे ही बना रहे, यही प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। अब तक के एपिसोड में आप लोगों को ज्ञात हुआ कि माता सती अपने देह का परित्याग करके हिमगिरी और माता मैना के घर में अवतरित हुई। साथ ही नारद जी के मार्गदर्शन में अपने आराध्य शिव को पाने हेतु कठिन तपस्या की। आकाशवाणी द्वारा उनकी तपस्या सफल होने की घोषणा हुई। अब आगे आज मैं रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 76, 77 और 78 का चौपाई सहित पाठ करूंगी। साथ ही यथासंभव भावार्थ कहने की भी कोशिश करूंगी। कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयाऊँ कालु बहु बेती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संकरहि सदा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। बहुविधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज नेहु सिया रामा। जाय विवाह सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सिया रामा। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भांति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हरे तुम्हार पन रहे, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हो। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पाहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पाहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेहु सिया रामा। गिरि प्रेरि पठेहु भवन, दूर करे
कहूँ मुनि अविवेक को हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसयो किसु केह सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव पूर्ण रूप से वैरागी हो गए। निरंतर भगवान राम के ध्यान में मग्न रहने लगे, सतत राम नाम का जाप करते रहे। ऐसा देखकर भगवान राम प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी से कहा, आप जैसा व्रती संसार में कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने माता सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म की चर्चा की। माता गिरिजा के तप के बारे में भी बताया। भगवान राम ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर आपको मुझसे स्नेह है तो अविलंब शैलसुता माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, यह उचित तो नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। यही हमारा धर्म है, क्योंकि माता पिता, गुरु और अपने इष्ट देव के आदेश को बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव से आश्वासन लेकर भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान शिव के पास सप्त ऋषि पधारे। उनसे भगवान शिव ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग जाकर तपस्यारत पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। उन्हें अपने पिता के भवन जाने के लिए मनाइए। सप्त ऋषि माता पार्वती के समीप गए और उनसे पूछा, आप किसकी तपस्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने सकुचाते हुए कहा कि हे ऋषिगण, मैं क्यों तपस्या कर रही हूँ, ये जानकर आप लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैं कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही हूँ। मेरी मंशा ऐसी है जैसे पानी में कोई रेत की दीवार खड़ी करे। केवल नारद जी के वचन को मानकर मैं बिना पंख के उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हे मुनि, मेरा अविवेक देखिए कि मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। आज बस इतना ही। जय सिया राम।